शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर के 50 प्रश्नों का सेट है। देखिएगा, सोशल साइंस से संबंधित है और एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दे रहे हैं स्पेशल बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में किसने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे? तो ये जो है पटाभी सीतारमैया के द्वारा ये कहा गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजवादी श्रमिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है आपका 1924 में हुई, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये जो है आपका हर्बर्ट इमर्सन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्र पारीय नागरिक में किन देशों के नागरिक नहीं शामिल हो सकते हैं? तो ये जो है आपका बांग्लादेश के, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो ये जो है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। देखिए, संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दोनों सदन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका गलत हो जाता है, तो यही आंसर होगा। ऐसे देखते हैं ये भी गलत है या क्या। धन विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद तथा राज्यसभा को समान दर्जा दिया गया है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कास पठार जो है ये कर्नाटक नहीं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो एस्चुअरी नहीं बनाती है तो आपका लूनी नदी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। आगे देखिएगा, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही है उसका चयन करिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, ये गलत से संबंधित है, तो गलत बात है। पाणिनि घनानंद के संबंधित थे, है ना। अगला देखिए, अमर सिंह जो है हर्षवर्धन से संबंधित है, नहीं, हर्षवर्धन के दरबार में जो है ना बाणभट्ट रहते थे। अब जो है अगला है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी 3 बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अंग, उसके बाद मगध, उसके बाद काशी, उसके बाद कौशल, उसके बाद मत्स्य, ऑप्शन ए। आगे देखिए, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो ये जो थे अखनातुन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीनयान संप्रदाय को मानता था। तो यहाँ सत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य नहीं है। वो जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक तो था, लेकिन हीनयान नहीं, महायान था, है ना। फिर अगला कह रहा है क्या, उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो सही बात है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो इसका मतलब जो है 2 नंबर सही है, यानी बी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, क्रोजेट द्वीप निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है?
तो ये जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, शीत दीवाल निम्नांकित सागरीय धाराओं में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा से, ऑप्शन सी, गर्म जल धारा है। आगे, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की छतरी कहा जाता है? तो पृथ्वी की छतरी जो है आपको ओजोन को कहते हैं। आगे देखिएगा 17 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है आयोग है और उससे संबंधित मंत्रालय है, तो कौन सही है उसका चयन करना है। केंद्रीय सूचना आयोग, कार्मिक मंत्रालय, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, गृह मंत्रालय, ठीक है। आगे देखिएगा क्षेत्रीय परिषदें, गृह मंत्रालय, सही है। ये जो है गलत है, यानी कि 1 2 3 जो है आपका सही होगा। यहाँ पे जो है ना ये 4 लिखा गया है, 3 रख कर दीजिएगा, या 4 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 सही है। आगे देखिएगा अगला जो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। देखिए कैसे कैसे है वो ध्यान दीजिए। अशोक राय मेहता समिति जो 1977 में आया था, बलवंत राय मेहता 1957 में आया था। इसके बाद LM सिंघवी, तो ये जो है 1986 में आया था, और GVK राव ये जो है 1985 में। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे होगा। पहले जो है बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक राय मेहता, यानी कि 2 1 1 हो गया। उसके बाद जो है आपका GVK राव 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ध्यान दीजिएगा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखिए अगला जो है क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, यह नृत्य शैली एक जीवन परंपरा है तथा वैष्णव मठों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें हस्त मुद्रा, पग मुद्रा, आहार्य, संगीत आदि के संबंध में दृढ़ता से नियमों का पालन किया जाता है। इस नृत्य प्रारूप को 15वीं शताब्दी ईस्वी में शंकर देव ने प्रतिपादित किया। यह नृत्य शैली है, तो ये नृत्य शैली है सत्रिया, और सत्रिया कहाँ के है? तो ये असम के हैं। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये जो है बंगाल का, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर सैन्य विभाग है और मिलान करने के लिए कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए सैन्य विभाग, तो ये जो है दीवाने अर्ज था, ठीक है। इसके बाद विधि विभाग, तो दीवाने रियासत यानी कि रिसाल लिखा हुआ है। आगे पत्राचार विभाग, तो ये जो है दीवाने इंसा, और ये कृषि विभाग दीवान ए अमीर को ही, या कहीं कहीं दीवाने को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए मिलान हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों को भर्ती की थी? तो ये जो है आपका देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये जो है आपका दामोदर को, ऑप्शन सी। आगे देखिए सन 1864 में प्रकाशित पुस्तक मैन एंड नेचर का निम्नलिखित में से कौन लेखक हैं? तो इसका लेखक कौन है? तो GP मार्श, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसने साइलेंट वैली की खोज की है? तो ये जो है आपका रॉबर्ट राइट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 27 नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति को है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 28 नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो देखिएगा राज्य विधान सभा का विघटन, तो ये जरूरी है। उसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये जो है गलत बोल रहा है, बाकी वो दोनों ठीक है। यानी कि 28 नंबर जो है आपका 1 और 3 सही होगा, ये जो है आपका गलत बोल रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो ये जो है आपका सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिएगा, परिपूर्णताएं प्राप्ति, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो देखिएगा, यह राजा के कर्तव्यों को निष्ठ करता है, सही बात है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो क्या निकलना कह रहा था? सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है यही सही नहीं है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इसमें से किसी में भी बराबरी नहीं था। आगे देखिए 33 नंबर, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियाँ को प्रदर्शित करते हैं? तो ये जो है आपका चित्रकला, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन। ये तो गलत बात है, ये विशाखापट्टनम होगा, यही गलत है ना? तो ये प्राचीनतम बोलता तो हो जाता, ठीक है। चलिए बाकी सब सही है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो मतलब कौन सा रेखा पर होगा? तो ये जो है आपका विषुवत रेखा पर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो है आपको सभी क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये जो है यूनेस्को प्रदान करता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि होती है, तो ये जो है 9 वर्ष होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अब जो है कह रहा है मिलान करने, तो चलिए मिलान करते हैं, यानी कि दिवस है और इसको मिलान करना है, ठीक है। तो विश्व जो है अल्पसंख्यक दिवस, तो ये 18 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर हो जाएगा। इसके बाद विश्व पशु दिवस, तो ये जो है आपका 3 अक्टूबर हो जाएगा। और विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ISO 14001, यानी कि 14001 है, तो ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संगठन जो विश्व के किसी भाग में किए गए परमाणु विस्फोटों पर नज़र रखता है, तो गलत बात है। यह पाकिस्तानी संगठन जो कि भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों को चलाता है, ये भी गलत बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, तो ये सही बात है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, तो संस्थापक कौन थे? तो ये शिवदयाल साहब, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो ये जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, नमक सत्याग्रह के समय जब महात्मा गांधी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो ये जो है आपका अब्बास तैयब जी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 44 नंबर, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो सीमा जो है मणिपुर का नहीं मिलती है,
इसका ट्रिक है एटीएम पीएम के पास होता है बांग्लादेश में। आगे देखिए 46 नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो ये जो है आपका यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो ये जो है आपका अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसके स्मृति में? तो ये जो है आपका सरोजनी नायडू के स्मृति में। आगे देखिएगा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो थे विनोबा भावे थे। आगे देखिएगा, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है कौन सा घराना से? तो बनारस घराना से। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न का सेट था, ये पूरा हुआ। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।